गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग सब ठीक होंगे और अपने घर में पढ़ाई कर रहे होंगे। सीरियस हो जाओ भाई पढ़ाई के लिए, 12th है, अगर अच्छी परसेंटेज चाहिए और अभी से नहीं करोगे ना तो नहीं होगा फिर। ठीक है, तो अगर आप टाइम दे रहे हो तो टाइम अच्छे से दो। इन जितने भी ये 10-15 मिनट आप देते हो एक वीडियो को, तो उसको ध्यान से देखो, ध्यान से समझो, नोट्स बनाओ। ठीक है, क्योंकि आपके ही काम आएगा आगे चल के, आपको इससे हेल्प होगा। तो समझ गए होंगे आप लोग, 12th में हो, काफी ज्यादा समझदार हो ऑलरेडी, थोड़ा सा समझाने से समझ गए होंगे। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। हम लोग चैप्टर 4 पढ़ रहे थे पॉलिटिकल साइंस का। हमने यूरोपियन यूनियन और आसियान के बारे में पढ़ा है। आसियान का थोड़ा सा चीजें हम लोग आज और जानेंगे। जिन्होंने आसियान के बारे में नहीं देखा है वो पहले पिछली क्लासेस देख लें, तभी आपको समझ आएगा, नहीं तो आपको समझ नहीं आएगा, आपकी ये वीडियो देखना वेस्ट हो जाएगा। ठीक है, तो पहले उनको देख लें। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो आसियान एक ऑर्गेनाइजेशन है साउथ ईस्ट एशियन देशों का। ठीक है, आसियान विजन 2020। तो आसियान विजन 2020 क्या है ये हम लोगों को आज पढ़ना है। ठीक है, तो जो आसियान है उसने कुछ गोल्स बनाए थे 2020 के लिए, उसको हम लोग पढ़ते हैं। आसियान विजन 2020 गोल्स set by ASEAN are known as ASEAN Vision 2020। ठीक है, तो आसियान जो है ना, अगर आप लोग इस ग्रुप के बारे में अभी तक कुछ सुना हो, आपने इस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में अभी तक जो जाना है, तो आसियान जो है ना वो इतना ज्यादा फेमस नहीं है। यूरोपियन यूनियन एक बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, बहुत बड़ा रोल प्ले करता है वो वर्ल्ड में, जबकि आसियान एक बहुत छोटा सा ऑर्गेनाइजेशन है और वो इतना बड़ा रोल प्ले नहीं करता है। तो आसियान का मेन जो विजन था इस टाइम पे यही था कि वो वर्ल्ड में एक एक्सटर्नल रोल प्ले करना चाहता है, मतलब वो वर्ल्ड के लिए कुछ करना चाहता है। वो ऐसा चाहता है कि वो भी अपना कंट्रीब्यूशन दे वर्ल्ड में। ठीक है, आसियान wants to play an external role in the world। ठीक है, और आसियान एक बहुत दिल का बहुत अच्छा है ये। ठीक है, तो इसने पूरे दुनिया की जो लड़ाई झगड़ों का भार है इसने अपने सिर पे उठा रखा है। तो इसका एक मेन जो विजन था वो ये भी था कि वो म्यूचुअल डिस्प्यूट्स जो होते हैं उनको बातों से सुलझाना चाहता है। वो ये नहीं चाहता कि लोग एक दूसरे को मारें, वॉर हो, लड़ाई झगड़ा हो ज्यादा वाला, तो ये वो नहीं चाहता। ये सिर्फ इतना चाहता है कि जितनी भी लड़ाइयां हैं हम उनको बातों से सुलझा लें। तो ये भी इसका बहुत बड़ा विजन था। रिजॉल्विंग ऑल म्यूचुअल डिस्प्यूट्स। टेढ़ा लिखा जा रहा है ना आज, चलो कोई नहीं, पढ़ने में आना चाहिए खाली। थ्रू डायलॉग इज ऑल्सो द मेन पॉइंट ऑफ आसियान विजन 2020। तो यही था आपका आसियान विजन 2020। अब आसियान जब इतना अच्छा देश है ही, साउथ ईस्ट एशियन देशों से बना है, तो जाहिर सी बात है इसका इंडिया से कुछ रिलेशन तो होगा ही। इंडिया तो ज्यादा दूर नहीं है ना इससे, तो हम लोग देखते हैं कि इसका इंडिया से क्या रिलेशन है। ठीक है, इंडिया एंड आसियान। तो जैसा अभी हम लोग इसको हल्के में ले रहे हैं आसियान को, वैसे ही इंडिया, सॉरी आसियान की स्पेलिंग मिस्टेक हो गया। हाँ, तो जैसे अभी हम लोग हल्के में ले रहे हैं आसियान को, वैसे ही इंडिया भी एक टाइम पे बहुत हल्के में लेता था आसियान को। तो स्टार्टिंग में ना इंडिया इससे मतलब इस पे ज्यादा ध्यान नहीं देता था, बट अभी हाल ही के कुछ सालों में इंडिया ने आसियान के साथ दोस्ती जो है वो बढ़ा दी है, इसके साथ रिश्ते जो है वो सुधारने शुरू कर दिए हैं। ठीक है, इनिशियली
India did not pay much attention to ASEAN, but later India improved his relations with ASEAN। ठीक है। 1991 में एक पॉलिसी लाई गई जिसको कहा गया है वॉक ईस्ट, जो इंडिया ने उसको अडॉप्ट किया। 1991 में एक पॉलिसी आई थी जिसको कहा गया था वॉक ईस्ट। ठीक है, मतलब पश्चिम की ओर चलो। तो इसको बहुत अच्छे से इंडिया ने अडॉप्ट किया था। अब वॉक ईस्ट का मतलब ये नहीं है कि तुम्हें जिधर सूरज उगता हुआ दिख रहा है उस तरफ मुंह उठा के चल लो, बिल्कुल भी नहीं। वॉक ईस्ट का मतलब है कि इंडिया जो है वो ईस्ट में सिचुएटेड देशों के साथ अपना रिलेशन सुधारने की बात कर रहा है। मतलब इंडिया अपने रिश्ते ईस्ट में सिचुएटेड देशों के साथ सुधारेगा और उनके लिए काफी ज्यादा डेवलपमेंट करेगा, उनके लिए अच्छी अच्छी नीतियां लेके आएगा। ये है वॉक ईस्ट का मतलब। और अगर आप आसियान को देख सकते हो तो आसियान के जो देश है नाम से ही सजेस्ट करता है साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। ठीक है, तो इसमें मोस्टली ईस्ट में सिचुएटेड देश है, तो उनके साथ इसलिए हमारा रिलेशन जो है वो सुधर रहा है। बांग्लादेश भी इसका पार्ट है ईस्ट वाले, इसका वॉक ईस्ट वाली पॉलिसी का। ठीक है, इसके तहत इंडिया जो है वो बांग्लादेश के लिए भी बहुत सारी चीजें कर रहा है। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। देख रहे हो इंडिया कितना कर रहा है किस किस के लिए। तो आप भी पढ़ लिख लो, कल को आप लोग भी, हमारी फ्यूचर जनरेशन जो है वही कल को तुम में से कोई जज बनेगा, कोई पुलिस बनेगा, कोई यूपीएससी का एग्जाम क्लियर करेगा। तो पढ़ लो भाई, अच्छी जगह पे पहुंचो, अच्छे से दिमाग लगा के पढ़ो। ठीक है, मैं आप लोगों को बता दूं कि जो 12th का हिस्ट्री और पॉलिटिकल है ना, ये आपके किसी भी एग्जाम का बेस है। अगर आप यूपीएससी की तैयारी करते हैं तो भी ये आपका बेस है, अगर आप एसएससी के लिए तैयारी करते हैं तो भी ये आपका बेस है। आप किसी भी अगर गवर्नमेंट एग्जाम को देने जाओगे ना, वहां पे आपसे ये बेसिक क्वेश्चंस पूछे जाएंगे ही जाएंगे। ठीक है, ये ऐसे क्वेश्चंस है, एक्चुअली एसएसटी ही, ह्यूमैनिटीज ही ऐसा सब्जेक्ट है जो हर गवर्नमेंट एग्जाम में पूछा जाता है। तो इसलिए ध्यान से पढ़ो ताकि आपका बेस अच्छे से बन जाए, तो फिर आप इसके ऊपर अच्छी सी अपने महल खड़ा कर पाओ नॉलेज का। ठीक है, तो अब हम लोग आगे पढ़ते हैं इंडिया ने और क्या करा है। इंडिया ने आसियान के 2 देशों के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया है। ठीक है, इंडिया साइंड अ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट with 2 ASEAN countries। अब वो 2 देश कौन कौन से हैं? तो एक है सिंगापुर, कौन कौन जाना चाहता है वहां, और एक है थाईलैंड। थाईलैंड तो बहुत लोग जाना चाहते होंगे, मुझे बहुत अच्छे से पता है। ठीक है, तो ये इन दोनों देशों के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया है कि मतलब वहां पे अब ज्यादा टैक्सेस नहीं लगेंगे। अगर आप में से कोई ट्रेड करना चाहे, वहां पे अपना कोई सामान बेचना चाहोगे तो ज्यादा टैक्सेस नहीं लगेंगे। ठीक है, अभी सिर्फ इन्हीं देशों के साथ हुआ है फ्री ट्रेड, बट इंडिया ट्राई कर रहा है कि इंडिया जो है आसियान के साथ भी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर ले। ठीक है, कुछ नहीं है ये, डॉलर मत समझना। ठीक है, इंडिया इज ऑल्सो trying to make a free trade agreement with ASEAN। ठीक है, तो इंडिया चाह रहा है कि वो आसियान के साथ भी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर ले, क्योंकि अगर ऐसा हो जाता है तो हमें बहुत ज्यादा फायदा होगा। फायदा कैसे होगा? क्योंकि आसियान में 10 देश ऐसे हैं जो मतलब अगर आप नाम याद कर पाओ ना उन देशों के, जैसे सिंगापुर है, वियतनाम है, लाओस है, ये ऐसी जगह है ना जहां पर ट्रेड काफी अच्छे से हो सकता है। ठीक है, तो अगर इंडिया इसके साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर लेता है तो इंडिया का काफी ज्यादा फायदा होगा।
तो आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। तो आसियान के बारे में इतना ही था, इतनी ही जानकारी आपके काम आएगी अभी 12th के एग्जाम में आसियान के बारे में। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा हो और समझ में आया हो। जिन लोगों को डाउट है वो लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और बाकी जिन्होंने पिछली क्लास नहीं देखी है तो भाई उनको तो डाउट आएगा ही, तो वो पहले पिछली क्लास देख ले और फिर भी डाउट आ रहा है ना तो पूछे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप आप लोग भी अपने घर में ऐसे ही मेहनत करोगे और पढ़ोगे। थैंक यू।